जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिजली की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिस वजह से हर मंथ ये एक्सपेंस बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। और ऐसे में सोलर सिस्टम का यूज़ एक स्मार्ट और बेहतरीन ऑप्शन है। इसलिए आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसे टाइप के सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसे लगाने में शुरुआती खर्च भी कम आता है और आपकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। आज इस वीडियो के अंदर हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल में जानेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको कितनी मिल जाती है और इसके साथ साथ आपके लिए कौन सा सोलर सिस्टम बेस्ट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरीके से आपको सोलर और इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते रहते हैं। सो मेक श्योर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। सो सबसे पहले जानते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम्स क्या होते हैं। आसान शब्दों में ये एक ऐसा सोलर सिस्टम है जो आपके घर को सोलर से पावर भी देता है और साथ साथ गवर्नमेंट की ग्रिड सप्लाई से भी कनेक्ट रहता है, इसलिए इसे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कहा जाता है। अब जो सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसी इलेक्ट्रिसिटी से आपका घर का लोड चलता है और अगर सोलर की पावर कम पड़ती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ग्रिड से जितनी भी पावर कम पड़ रही है वो बाय डायरेक्शनल मीटर के थ्रू ले लेता है। और इसका उल्टा, अगर मान लीजिए कि आपका सोलर सिस्टम जो भी बिजली बना रहा है और आप उससे कम बिजली कंज्यूम कर रहे हो, सो वो जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो सीधा ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाएगी और आपको उसके बदले नेट मीटरिंग के थ्रू एक्स्ट्रा यूनिट्स के क्रेडिट मिल जाते हैं। इन शॉर्ट, इस सिस्टम में ग्रिड और सोलर मिलकर काम करते हैं जिससे आपका बिजली का बिल कम हो जाता है। और इस सिस्टम में बैटरीज नहीं होती, इसलिए आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो भी कम आती है। और अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले नेट मीटर वर्ड यूज़ किया था या नेट मीटरिंग। तो ये नेट मीटर या नेट मीटरिंग क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अब नेट मीटर एक स्पेशल मीटर होता है जो आपकी बिजली की खपत यानी कि कंजम्पशन और ग्रिड को दी गई बिजली यानी कि एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड रखता है। अब जब आपके पैनल ज़्यादा बिजली बनाते हैं और ग्रिड में भेजते हैं तो ये मीटर रिवर्स चलता है या यूनिट्स ऐड करता है और जब आप ग्रिड से बिजली लेते हैं तो ये फॉरवर्ड चलता है और महीने के एंड में आपको सिर्फ नेट डिफरेंस का बिल आता है। सो चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की, उसके बाद बात करेंगे नेगेटिव्स की। नेगेटिव्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, तो इस सिस्टम की भी कुछ लिमिटेशन है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव्स बन जाते हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले पॉजिटिव सुनो। इस सिस्टम को लगाने से आपका जो बिजली का बिल है वो कम हो जाता है और समटाइम्स ज़ीरो भी। सो अगर आप ऐसा सिस्टम लगा रहे हो यानी कि अपने लोड से ज़्यादा बड़ा सिस्टम आप लगा रहे हो तो आपका जो बिजली का बिल है वो ज़ीरो भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव कि यहाँ पर बैटरीज़ की नीड नहीं होती, जिस वजह से इसकी जो इनिशियल ओनरशिप कॉस्ट है वो कम हो जाती है। क्योंकि जो बैटरी की कॉस्ट है, अगर आपकी 4 बैटरीज 6 बैटरी लग रही हैं तो समवेयर अराउंड आपकी 40,000 60,000 या 80,000 रुपये तक जो आपकी कॉस्ट है बैटरीज की वो कम हो जाती है। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हो और उसके साथ में कितने नंबर ऑफ बैटरीज नीडेड है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। सो बैटरीज नहीं है तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दी ऑफ ग्रिड सिस्टम्स। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का, पावर आउटेजेस व्हेन देयर इज़ नो ग्रिड सप्लाई। अब जैसे ही आपकी ग्रिड सप्लाई चली जाती है तो आपका जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाता है, भले चाहे बाहर कितनी भी तेज़ धूप चल रही हो। क्योंकि ये जो सोलर सिस्टम है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ये ग्रिड से कनेक्ट होता है, तो जैसे ही आपकी ग्रिड सप्लाई चली जाएगी तो ये भी ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पर आपको पावर बैकअप नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैटरीज नहीं है। अब अगर बैटरीज नहीं है तो आपको किसी भी तरीके का जो पावर बैकअप है वो नहीं मिलेगा, टोटली ब्लैकआउट हो जाएगा आपके ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ में। सेकंड नेगेटिव, और ये नेगेटिव भी फर्स्ट वाले नेगेटिव से इंटरकनेक्ट है, जो कि है ग्रिड डिपेंडेंस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसी आपकी ग्रिड की सप्लाई चली जाती है तो आपका जो
पावर आउटेजेस हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं और आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाता है। सो अगर ग्रिड सप्लाई में कभी कुछ काम वगैरह भी हो रहा है, यानी कि आपके लोकल एरिया में जैसे कोई पोल पर काम हो रहा है या कुछ भी है, तो अगर ग्रिड किसी भी टाइम वहाँ से कट ऑफ होती है तब भी आपको पावर आउटेजेस झेलने पड़ते हैं। तो ये दो चीज़ जो हैं सबसे बड़े नेगेटिव हैं इस सोलर सिस्टम के। सो अब बात करते हैं ये किन के लिए बेस्ट है, स्पेशली फॉर अर्बन एरियाज़ जहाँ पावर कट बहुत रेयर होते हैं। दूसरा, आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम है बिकॉज बैटरीज नहीं है, तो ये थोड़े सस्ते पड़ते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से। थर्ड, बेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट हाउस, शॉप्स, ऑफिसेस जहाँ रेयरली पावर कट होता है। सो अब बात करते हैं इसके खर्चे की कि भाई ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कितने के आसपास कॉस्ट करता है। सो यहाँ पर मैं आपको पर किलोवाट के आसपास जो कॉस्ट है वो बता रहा हूँ। ये कॉस्ट वेरी कर सकती है। सो यहाँ पर आपको अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के लिए सोच रहे हो तो इसकी कॉस्ट तकरीबन आपको पर किलोवाट 60,000 रुपये से 70,000 रुपये के आसपास कॉस्ट करती है। ये वेरी कर सकता है। अब यहाँ पर भी मैटर करता है कि आप कौन से इक्विपमेंट्स, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। सो इसीलिए थोड़ा सा ये कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकता है। सो अब बात करते हैं कि क्या ये सिस्टम आपके लिए बेस्ट है। सो अगर आप भी बिजली के बिल से परेशान हो, हर महीने काफ़ी ज़्यादा बर्डन आता है और आपके यहाँ पर जो पावर कट है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, यानी कि बहुत लंबे टाइम के बाद कभी अगर पावर कट होता भी है तो 5-10 मिनट 15 मिनट तक होता है और आप उसे बेयर कर सकते हो और आप मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ बिजली का बिल ही कम करना चाहते हो तो आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ले सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट है और इसके साथ साथ यहाँ पर बैटरीज नहीं है तो आपको कॉस्ट भी थोड़ा सा कम बेयर करनी पड़ती है। अब आपके यहाँ पावर कट कम ही होता है तो आपको बैटरीज की नीड भी नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ अगर आप सोलर सिस्टम को ऑप्ट करते हो तो आपको लंबे समय तक जो बिजली का बिल है उससे राहत भी मिलती रहती है और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी ये बेस्ट है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ चुकी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके अभी भी कोई डाउट्स रह गए हैं। अगर कोई डाउट्स रह गए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हमारे वीडियोज़ को देख रहे हो। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। कमेंट के साथ में ही स्लाइड आप करेंगे तो वहाँ पर हाइप का ऑप्शन होगा, उसे ज़रूर हाइप कर दें क्योंकि वो चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है आप लोगों के साथ ऐसे कंटेंट शेयर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।